श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को सप्रेम प्रणाम। परिक्रमा का प्रसंग चल रहा है। इस प्रसंग में आज शुक्रवार की परिक्रमा का भाव समझने जा रहे हैं। आप परिक्रमा का भाव तो वैसे समझते ही हैं। परिक्रमा का मूल तात्पर्य क्या है? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य का अनुभव सदैव होता रहे, इसके लिए परिक्रमा समझाया है। वास्तव में हम माया के कारण परमात्मा को दूर समझते हैं और स्वयं को दूर माया में, और परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को परम धाम में ऐसा समझते हैं, तो दूरी बहुत होती है। तो इसलिए वो फिर परमात्मा का सानिध्य का अनुभव नहीं कर पाते हैं, तो माया में पाप कर्म हो जाते हैं। तो परिक्रमा हमें ये सिखाता है कि देखो, तुम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के निकट हो, उनके इर्द गिर्द ही तुम्हें फिरना चाहिए। उनसे दूर समझने की आवश्यकता ही नहीं, तुम उनसे दूर हो ही नहीं। तो आप ही न्यारी होता है पियो नहीं तुझसे दूर। तुम स्वयं ही नहीं, तो स्वयं ही तुमने मान लिया कि हम दूर हैं। तुम वास्तव में दूर नहीं हो। तो इस मान्यता को मिटा दो, बदल दो। माइंड को जिस प्रकार से सेट किया है उसको पुनः सेट कर दो, रीसेट कर दो माइंड को। जिससे हम कई चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को रीसेट कर देते हैं, फिर फर्क पड़ता है, फ्रेश हो जाता है। इसी प्रकार हमारा माइंड है, ये विभिन्न प्रकार के कंडीशन के अंदर आ गया है। ऐसे कंडीशन माइंड को हमें रीसेट कर देना होता है। तो यदि ये रीसेट कर पाए तो हम परम आनंद का अनुभव कर पाएंगे। परिक्रमा हम लोगों को माइंड को रीसेट करने के लिए, तो समझाने के लिए भी है। जैसे आपने अलग अलग परिक्रमाओं को सुना, उस प्रकार से गायन के रूप में शुक्रवार की इस परिक्रमा को भी सुन लीजिएगा। इसमें खास करके परम धाम का, उसमें भी विशेष करके रंग भवन में, प्रथम भूमिका में रंग भवन के अंदर की शोभा का वर्णन किया है। उसमें ब्रह्म आत्माएं कैसे बैठी है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कैसे विराजमान है, तो उन सब को हम उस रूप से ही समझ सके। तो इसके लिए तो यहाँ पर बहुत कुछ समझाया गया है, तो उस बात को हम उस रूप से समझने का प्रयत्न करें। तो सबसे पहले आप परिक्रमा कैसे गाई जाती है, इसको गाना हो इन पदों को, तो आप कैसे गा सकते हैं वो गायन के माध्यम से सुन लीजिए। उसके बाद में फिर आज की परिक्रमा में, परिक्रमा के इस पद में क्या भाव बताया गया है, इसका तात्पर्य क्या है, उसको फिर अपने समझने का प्रयत्न करेंगे। अभी आप पहले सुन लीजिए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रथम भौम शोभा अति भारी। प्रथम भौम शोभा अति भारी। सिंहासन श्री जोगल बिहारी। सिंहासन कंचन मणि सोहे। सिंहासन कंचन मणि सोहे। निरखे हर के सखिया मन मोहे। सखिया
सर्वे शोभा अति सुंदर सखिया सर्वे शोभा अति सुंदर 64 थंभ तकियों के अंदर वस्त्र भूषण तेज अति जोर वस्त्र भूषण तेज अति जोर मध्य बैठे धनी श्री जुगल किशोर वर जाऊं जुगल किशोर शोभा कीन विध गाये जुगल किशोर शोभा कीन विध गाये महामति जुगल पर वारी वारी जाए जुगल किशोर शोभा कीन विध गाये जुगल किशोर शोभा कीन विध गाये महामति जुगल पर वारी वारी जाए महामति जुगल पर वारी वारी जाए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आपने शुक्रवार की परिक्रमा किस प्रकार गाई जाती है वो सुना, बड़े प्रेम से सुने, मनन करें, चिंतन करें। यदि आप चाहें तो इस परिक्रमा का हृदयंगम भी कर सकते हैं। हृदयंगम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी शुद्धता बहुत बढ़ेगी, बाह्य शुद्धता और अंतर की शुद्धि। इसमें भी आज शुक्रवार की परिक्रमा है तो इसमें बड़े सुंदर ढंग से समझाया कि देखो कि आपको परमधाम का स्मरण करना है, मूल मिलावा का स्मरण करना है, तो वहाँ कैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चबूतरे में बीच में सिंहासन में विराजमान है, उसके चारों तरफ ब्रह्मात्माएं हैं। तो ब्रह्मात्माएं हमेशा चारों तरफ पंक्तिबद्ध होकर के बैठती, खेल दिखाने के समय पर भी बैठी उसी प्रकार से। किंतु जैसे ही अक्षराते धामधनी ने उन्हें समझाया कि देखो तुम भूल जाओगी, हाँ, तो उस समय उनकी थोड़ी सी घबराहट हो गई, कहीं भी हम भूल जाएं तो, इसलिए एकदम नजीक नजीक बैठ गई और फिर उनको सचेत करके अक्षराते धामधनी ने वो उनको खेल दिखाया। तो इस बात को याद करके कि हमें मूल मिलाव को कैसे याद करना है, कैसे समझना है, कैसे अक्षराते धामधनी विराजमान है, ब्रह्मात्माओं की शोभा कैसी है, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शोभा कैसी है, वेशभूषा कैसे है, वस्त्र आभूषण कैसे, इन सब चीजों का वर्णन किया है। प्रथम भौम शोभा अति भारी। प्रथम भूमिका में तो इसमें मूल मिलावा की बात कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि संक्षेप में कहना है इसलिए प्रथम भौम की बात करें। उसमें तो बहुत सी चीजें हैं। मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर दोनों तरफ 6000 मंदिरों की पंक्ति है, 12000 मंदिर की पंक्ति है। मुख्य द्वार के सामने ही बड़ा सा चौक है, उसमें 28 स्तंभ है। तो उसको पार करके जाते हैं तो 64 हवेलियाँ आती है। ऐसे 64 हवेलियाँ, तो उनमें से प्रथम हवेली है वो रसोई का चौक माना जाता है। ऐसी हवेलियाँ चारों तरफ फिरती है, तो पूरी वृत्ताकार में। तो
यदि एक वृत्त हुआ हवेलियों का, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, तो ये 4 ऐसे पार हो जाते हैं। उसके बाद में फिर गोल हवेलियाँ आरंभ आती है। तो गोल हवेलियों का भी कि हम लोग उसी प्रकार से हम चिंतन करेंगे। और उसमें मुख्य पहली गोल हवेली वो मिला हुआ है, उसकी बात यहाँ पर कही गई है। प्रथम भौम शोभा अति भारी, बैठे सिंहासन युगल विहारी। तो युगल विहारी श्री राजी और श्री श्यामा जी, तो प्रथम भूमिका के अंदर गोल हवेली में तो बीच में चबूतरा है। उस चबूतरा, वो चबूतरा भी वो वृत्ताकार ही है। तो उसमें उसके भी चारों तरफ उसके भी किनारे में तो स्तंभों की पंक्तियां हैं। तो ऐसे ऊपर चंदवा लगा हुआ है। तो चबूतरे में चढ़ने के लिए चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं, सीढ़ी है। तो सीढ़ी है, तो सीढ़ी में और जैसे ही अभी ये स्तंभ वगैरह है ना, तो उन सब में वो कमान लगा हुआ है। तो इसलिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इनको ऐसे तो वो द्वार बोल देते हैं। तो वो कमान है। और फिर इधर उसमें पूरी हवेली में तो नीचे फ्लोरिंग में भी वो मंदिर के उसके मंदिर के बाद में तो फिर वहाँ स्तंभ है। तो अभी जो यहाँ पर स्तंभों का वर्णन आएगा तो वो 64 स्तंभ है। ये उसमें गोल चबूतरे के अंदर के है। तो इसलिए उसको मूल मिलावा ही समझना चाहिए। तो आप लोग जरा सा इस पर ध्यान देंगे ना, तो इसमें कहते हैं कि देखो बीच में श्री राज्य और श्यामा जी सिंहासन पर बैठे हैं, चारों तरफ परमात्माएं हैं। सिंहासन कंचन मणि सोहे। तो सिंहासन कैसा है? वो कंचन का सिंहासन है। तहाँ कंचन रंग को सिंहासन, और उसमें कंचन रंग का सिंहासन है। उसमें विभिन्न प्रकार के मणि जड़े हुए हैं। इसलिए एक एक डाणे में 10-10 रंग जवेरों के झलकत हैं। तो एक एक पाए में 10-10 प्रकार के रंग हैं। तो देखिए कितने रत्न जड़े हुए होंगे। वो रंग है, ये रत्नों का रंग है। अलग अलग रंग के रत्न हैं। तो उन रत्नों का रंग है, इस प्रकार से दिखाई देता है। तो इसलिए सिंहासन कंचन मणि सोए, कंचन का सिंहासन है, उसमें मणि सुशोभित हैं। निरखी हरखी सखियां मन मोहे। सिंहासन का दर्शन करते तो भी ब्रह्मात्माओं को बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे धामधनी का सिंहासन बड़ा सुंदर है। जैसे सिंहासन में विराजमान स्वरूप का चिंतन करती है तो उनको और अधिक आनंद का अनुभव होगा। तो इसलिए तो यहाँ बताया, देखो सिंहासन में कंचन की मणियाँ मतलब रत्न जड़ित है। निरखी हरखी सखियाँ मन मोहे, उसको देख करके अक्षराते धामधनी के स्वरूप को देख करके उनको वो हरखी का तात्पर्य उनको हर्ष होता है, आनंदित होती है। और मन मोहे, मन को भी मोहित करती है। तो अक्षराते धामधनी के दर्शन करती है तो उनका मन मोहित होना वो स्वाभाविक ही है। तो इस प्रकार की सुंदर शोभा। सखियां सर्वे शोभा अति सुंदर, 64 थंब तकियों के अंदर। सारी सखियां बीच चबूतरे में बैठी है। किनारे पर 64 स्तंभ है और उनमें कटहरा है। और स्तंभों के बीच बीच में विभिन्न प्रकार के तकिए वगैरह हैं, बड़े सुंदर है। उनके बीच में फिर ब्रह्मात्माएं बैठी हुई है। उसको याद करने के लिए कह रहे हैं। तो वहाँ बैठी हुई ब्रह्मात्माएं तो कितनी सुंदर लगती है। तो सखियां सर्वे शोभा अति सुंदर, उनकी शोभा है ना, बड़ी सुंदर शोभा है। 64 थंब तकियों के अंदर और 64 स्तंभ हैं। तो वो तकियों के अंदर, तो कहने का तात्पर्य 64 स्तंभ और उसमें कटहरा, फिर तकिए हैं और तकियों के अंदर अंदर बैठी हुई है। तो हमेशा बढ़ा करके बैठी हुई होती है कि हम तो अभी खेल देखने के लिए तो सिकुड़ करके
तो एक साथ बैठी हुई है। वस्त्र भूषण तेज अति चोर। तो सामान्य रूप से ब्रह्मात्माएं पूरे वस्त्र और आभूषणों के साथ में होती है तो बड़ा सुंदर लगता है। इसलिए कहते हैं वस्त्र आभूषण तेज अति जोर। उनसे जो प्रकाश निकलता है वो बड़ा जोरदार होता है, बहुत ज्यादा। ता मध्य बैठे श्री युगल किशोर। तो युगल किशोर अक्षराते धामधनी श्री राज्य और श्री श्यामा जी वो तो वहाँ पर बीच में ही बैठे हुए हैं। तो उनका चारों तरफ प्रकाश उनके वस्त्र और आभूषणों से निकलता है। तो वो बीच का प्रकाश है वो अक्षराते धामधनी का है। दूर से देखें तो, नजीक जाकर के देखते हैं तो ब्रह्मात्माओं को तो ख्याल ही रहता है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस प्रकार से है। युगल किशोर शोभा किन विद गाइए। तो कहते हैं युगल किशोर उनकी शोभा किस प्रकार गाए। महामते युगल पर वारी वारी जाइए। तो उनकी शोभा का गायन करते करते महामते उन पर बार बार समर्पित होते हैं। वारी वारी का मतलब बार बार, वैसे वारी वारी जाना का तात्पर्य होता है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। तो महामती इन युगल पर पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। तो युगल स्वरूप की शोभा है बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर शोभा है। तो इस शोभा का सामान्य रूप से वर्णन नहीं हो पाता है। वर्णन किया है वो सब सुंदर साथ को ध्यान में आ जाए इसके लिए है, करना भी पड़ता है। किंतु यथार्थ में जो स्वरूप है तो उसके तो दर्शन से आनंद का अनुभव होता है, मतलब वर्णन से नहीं होता है। तो सुंदर साथ जी कि आप शुक्रवार की परिक्रमा बोलेंगे तो ये मूल मिलावा का स्मरण करके बोलेंगे। मूल मिलावा की शोभा कैसी है उसको याद रखते हुए इसका भाव समझ करके करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और मूल मिलावा में मैं भी हूँ और अक्षराते धामधनी के सानिध्य में ही हूँ, इस प्रकार का अनुभव करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके लिए ही ये परिक्रमा है। इस प्रकार के बोल है परिक्रमा में। अभी के प्रश्न को यहीं रखते हैं। सबको प्रणाम।